आज जब शाम के 4 बज चुके थे तो फिर मैंने अपना सेशन जो था एंड ही किया था। अपना सेशन लगाया था शाम के टाइम, और आपको पता ही है इवनिंग में मेरा सेशन होता है। तो उसको एंड करने के बाद जल्दी से जो भी सामान था मैंने जल्दी से इकट्ठा किया और अपनी टेबल को भी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। बिकॉज जब मैं सामने पढ़ता हूँ तो लैपटॉप पे उस जो सामने गेट है उसका फॉक्स आता है, उस वजह लाइट आता है, इस वजह से कुछ दिखाई नहीं देता लैपटॉप में। इसलिए फिर मैंने घुमा लिया था। अब जल्दी से अपना खाट बिछा लेते हैं और थोड़ा रेस्ट भी करेंगे, तो कूलर को भी साइड से कर देते हैं अच्छे से, जिससे हाँ बाहर की हवा भी आए। बिकॉज अगर गेट बंद हो जाता है तो कूलर अच्छी हवा नहीं देता, ठंडी नहीं देता, बिकॉज गैस बन जाती है रूम में। तो इस वजह से फिर सारी चीज़ें सेट करने के बाद जल्दी से मैंने अपना फ़ोन उठाया और फ़ोन को देखने लगा। और अभी तो टाइम था वो 4:05 हो चुकी थी। तो जल्दी से फिर मैंने अपना खाट बिछा के आराम से तकिया लगा के पिलो लगा के अब मुझे रेस्ट करना है। बिकॉज अपने आप को रेस्ट देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्टडी कीजिए, पूरे दिन स्टडी करते हो, उसके बाद आपको थकान होने लगती है, वीकनेस महसूस होने लगती है, और कभी कभी तो बैक में भी पेन होने लगता है, बिकॉज आप चेयर पे बैठे रहते हो एवरी टाइम। फिर मैंने सोचा कि जल्दी से मैं रेस्ट करता हूँ, और जब सेशन एंड होता है फिर सीधा फ़ोन पकड़ के देखते हैं कि फ़ोन में क्या क्या है, किसका कॉल आया है, किसका कॉल नहीं आया है, कैसा क्या चल रहा है सब कुछ। उसके बाद जल्दी से फिर मैं लेट गया और कूलर चला के। और अभी कभी कभी लाइट आता है, कभी जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो और आपके यहाँ किस तरीके का गर्मी पड़ रहा है। यहाँ का टेम्परेचर अगर देखा जाए दोपहर के टाइम में, तो शाम के अगर टाइम देखा जाए 3 से 4 के बीच में, तो 47 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अभी के टाइम पे ये टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है। तो जल्दी से मैंने अपना पानी का बोतल उठाया और पानी की बोतल को पीना स्टार्ट किया। और पीना क्या, आपको क्या बताऊं कि पानी का जो बोतल है वो भी गर्म पड़ जाता है। तो मुझे एक बोतल, मेरे पास बाल्टी है, उसमें बस ठंडा पानी रख देता हूँ, उसके बीच में ये बोतल भी डाल देता हूँ उसमें, जिससे पानी ये ठंडा बना रहे। वरना पानी इतना गर्म हो जाता है कि क्या बताऊँ, जैसे किसी ने बॉयल किया उस पानी को। बट ऐसे ही करके काम चलाना पड़ता है। और सब्ज़ी, जब मैं खाना बनाता हूँ तो सब्ज़ी भी ऐसा होता है कि कभी कभी लगता है कि सब्ज़ी ख़राब ना हो जाए, तो थोड़ी बनानी पड़ती है, उसको भी पानी में रखना पड़ता है। तो गर्मी के टाइम में अपने आप को सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो बार बार थोड़ा फ़ोन देखने के बाद कि कुछ क्या करें, क्या किया जाए, टाइम कैसे स्पेंड किया जाए, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। फिर मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं। फिर मैं सोचा कि थोड़ा रेस्ट करूं, बट रेस्ट भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लाइट आ रहा था जा रहा था और कूलर भी बंद हो रहा था बार बार। फिर मैं सोचा कि यार ऐसे कैसे रेस्ट करूँगा। फिर मैं सोचा कि कुछ ना कुछ मुझ पर पढ़ा जाए। तो इसलिए फिर मैं सीधा गया बुक की तरफ और कुछ मैं उसमें से लेके आया। तो अपने लिए मैं सबसे पहले अपने हिंदी साहित्य के ऑप्शनल की बुक लेके आया था मैं। और इस बुक का बात करें नाम की, तो नाम है इसका महाभोज, मन्नू भंडारी की है। तो इसको हम रीड करेंगे, रीड करते करते अपना टाइम स्पेंड करेंगे। और जब इवनिंग का टाइम हो जाएगा हमारा, तो हम बाहर भी जाएंगे। बट बिकॉज अभी इसलिए नहीं जा रहा बाहर, क्योंकि बाहर धूप होगी और धूप इतनी तेज़ पड़ती है कि बाहर जाने का मन नहीं करता। रूम में रहो, उसी में फ़ायदा है। गर्मी में भी रहोगे फिर भी अच्छा है, और बाहर इतना वो लू चलता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ सकता है आपके ऊपर। फिर जल्दी से फिर मैं लेट के आराम से बुक को रीड करने लगा, और रीड करते करते अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। और जैसे ये टाइम थोड़ा निकलता जाएगा तो शाम हो जाएगी। तो शाम के टाइम में फिर मैं जल्दी से बुक को रीड करने के बाद जल्दी से मैं छत की तरफ गया कि देखूं अब किस तरीके का मौसम है। तो पता चला कि सन जो है सेट हो चुका है। तो देख सकते हैं सूर्यदेव अस्त हो चुके हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके का नज़ारा है। तो अभी हमारी जो है शाम हो चुकी है, तो अब सीधा हम जाएंगे बाहर। पहले नज़ारा तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, इवनिंग के टाइम थोड़ा थोड़ा रिलैक्स मिलता है, बट टेम्परेचर वही रहता है, थोड़ा 1-2% कम होता है, वरना वही रहता है सेम टू सेम। तो अभी जल्दी हम चलते हैं अपने रूम में। तो फाइनली दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। और इस गर्मी के ब्लॉग में आपका वेलकम है। आप भी बताइए किस तरीके की आपको गर्मी लगती है। बट गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, हालत ख़राब कर देने वाली है। बट इसमें भी स्टडी कंटिन्यू रखना बहुत ज़्यादा वो है। एक चीज़ मैं देखिए, अगर लाइट सही से चले ना तो स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर लाइट चली जाए तो फिर पसीने में स्टडी करो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट कोई ना, हम तो टाइम काटा है हमने, तो गर्मी में समय काटा है। जब मैं पहले रहता था उस रूम में, उस टाइम भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसमें भी अपने आप को सर्वाइव किया हर तरह से, हर तरीके से। अब इस रूम में भी है, इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम उससे थोड़ा कम है, बट सेम प्रॉब्लम है। गर्मी के टाइम में किसी का भी कुछ बस नहीं चलता, अपने आप को सर्वाइव करना पड़ेगा, स्टडी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। एक दिन की बात हो तो अलग ही बात है, आपको डेली स्टडी करनी है ना, तो आप कब तक वो करोगे। और गर्मी के टाइम में आप लोगों को यही सजेशन देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। और गर्मी जब दोपहर का टाइम हो तो उसमें आराम से रूम में ही रहिए। अगर लाइट भी नहीं है ना, फिर भी रूम में रहिए। अगर बाहर जाओगे ना तो लू आपके आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। तो आप अंदर ही रहिए रूम में, और अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए, अपना टाइम स्पेंड कीजिए, हर तरीके से कीजिए। मूवी देखना हो तो मूवी देखिए, हर तरीके से। मैं तो मूवी नहीं देखता, ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे मूवी देखना। वैसे ज़्यादा मुझे हॉलीवुड मूवी थोड़ा पसंद रखती है, क्योंकि वो साइंस फिक्सल होती हैं, नई तरह की एडवेंचर्स होते हैं उसमें, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं। और जैसे आप सभी को पता है कि शाम हो चुकी है, तो अब मुझे सीधा बाहर जाना है। बाहर थोड़ा टाइम स्पेंड करके आएंगे, थोड़ा ठंडा होके आएंगे, कुछ खा के भी आएंगे। तो अभी टाइम की बात करें तो टाइम 7 बज चुके हैं इस टाइम। तो 7 बज चुके हैं, तो अब सीधा हम निकलते हैं अपने रूम से जल्दी से। तो जल्दी से अपना लॉक उठाते हैं, और लॉक उठा के अपने रूम में लॉक लगाएंगे, और अपने जल्दी से अपने बाहर जाके टाइम स्पेंड करेंगे।
और एक एस्पिरेंट की लाइफ में सबसे बड़ा एक पड़ाव यही आता है कि अपने आप को सर्वाइव किस तरीके से करता है। देखो, जब आप घर में रहते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको खाना बनाया हुआ मिलता है, फैमिली आपको अच्छे से देखने के लिए होती है, सब कुछ करने के लिए होती है, बस आपको स्टडी आपको कंटिन्यू करनी है। बट जब आप बाहर रहते हो तो आपकी ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है, अपनी खुद की जिम्मेदारी आ जाती है, अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी आ जाती है, हर चीज़ की जिम्मेदारी आ जाती है। और जब आप यहाँ पर आते हो तो न्यू आते हो, कहीं पर आप दिल्ली रहने के लिए आ रहे हो या अदर किसी स्टेट में रहने के लिए आ रहे हो तैयारी करने के लिए, तो आपके पेरेंट्स आएंगे आपके साथ। उसके बाद फिर क्या होता है, पेरेंट्स भी नहीं आते, एक बार छोड़ने के बाद फिर वो भी नहीं आते देखने के लिए कि कैसे आप रह रहे हो। बस फ़ोन पे बात होती रहती है कि हाँ ठीक हो, कैसे खाना पीना चल रहा है, सही चल रहा है, पढ़ाई कैसी हो रही है, बस कोई नहीं, फिर आते ही नहीं कोई, फिर अपना फिर हैबिट पड़ जाता है, क्या ही बोलें, सारी चीज़ें देखने का खुद ही हैबिट पड़ जाता है। जब इंसान स्टार्टिंग में आता है तो उसको प्रॉब्लम होती है कुछ भी देखने में। जब मैं आया था तो मेरे पेरेंट्स आए थे, पापा आए थे साथ में, तब मुझे एडमिशन कराया था इसमें कॉलेज में। उसके बाद फिर वो एक भी बार नहीं आ पाए, यहाँ पे टाइम नहीं मिला। ऊपर से गांव का आपको पता है गांव की लाइफ कैसी होती है, खेती बाड़ी, खेत फेत सब कुछ देखना पड़ता है वहाँ का, है ना, तो उस वजह से और ज़्यादा वो है। बट कोई ना, अब तो मुझे हैबिट पड़ चुका है। तो जल्दी से फिर मैंने गन्ने का जूस पिया, और गन्ने का जूस पी के अपने आप को ठंडा करके थोड़ा मैं और मंदिर की तरफ चल जाने लगा। बिकॉज अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और गॉड से कनेक्टेड रहिए, इसमें सबसे अच्छा है। तो पानी से अपने हाथ धोने के बाद अब जल्दी से हम आए मंदिर की तरफ, तो हमको एक डॉग भी देखने को मिल गया, मिलती रहती हैं वैसे देखने को। बट अब सीधा जल्दी से हम मंदिर पे पूजा करने के बाद हमने अपने आप को तिलक लगा लिया। तिलक लगा के बड़ा अच्छा लगता है। वैसे तो सुबह के टाइम में पूजा करता हूँ तो उस टाइम नहीं लगा पाता तिलक, बट यहाँ पे आके मेरे को चांस मिलता है कि मैं तिलक लगाऊँ, और बड़ा अच्छा लगता है अपने आप को ऐसा फील करा के, है ना। तो अभी दोस्तों शाम तो होने ही वाली है, मतलब दिन जो है बंद होने वाला है, मतलब नाइट आने वाली है। तो अभी क्या सोच रहा हूँ मैं, क्या करूँ। तो फिर जल्दी से फिर मैं सोचा कि अपने लिए कुछ लेके जाना ठंडा पानी, बिकॉज बोतल का पानी है बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और पीने का भी मन नहीं करता। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, पानी अगर कम हुआ ना आपके लिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का वो कीजिए। और गर्म, मेरा तो ऐसा है कि ठंडा पानी मुझे कम ही मिल पाता है, इस वजह से मैं ज़्यादा पी भी नहीं पाता। बट जब ठंडा पानी मुझे मिलता है तो बड़ा रिलैक्स मुझे मिलता है। तो यहाँ पर मैं आ गया ठंडा पानी लेने के लिए, यहाँ से पाउच लेके जाऊँगा अपने लिए और अपने रूम पे ले जाके इसको इसी से अपना जो है नाइट हम अपना काटेंगे। इसके बाद में यहाँ पे खड़ा था, एक भाई ने हमसे हॉटस्पॉट लिया कि हमको पेमेंट करना है, रिचार्ज नहीं है। फिर मैं सोचा ठीक है भाई कर दो पेमेंट। उसके बाद फिर मैं भी यहाँ से चलने लगा अपने लिए इतना पानी का पाउच लेके। और वैसे पानी मेरे पास रखा है रूम पे, बट वो गर्म पड़ गया है, उसको ठंडा करने का कोई तरीका नहीं है, फ्रिज है नहीं है, तो यहीं से फ्रिज में से ठंडे ठंडे पाउच लेके जाने पड़ेंगे पानी के। तो अभी रूम पे चलेंगे और रूम पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि आज का हमारा स्टडी का सेशन किस तरीके का रहता है, किस तरीके का रूटीन है। सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और आप लोगों के साथ में आज सेशन भी लगाऊंगा सारे, है ना। तो फाइनली हम दोस्तों रूम में आ गए हैं और रूम में हम लेके आए अपने लिए पानी के पाउच ये वाले ठंडे। तो देखते हैं रात में कितना हमारा टाइम कटता है। इसके बाद जल्दी से फिर मैंने अपना सारा सेटअप जल्दी से ठीक किया, खाट फाट सारा बाहर निकाला, क्योंकि जब रूम खाली करना है और गर्मी पड़ने स्टार्ट हो गई है। तो जल्दी से अपने टेबल पे बैठने के बाद मैंने अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया ऑप्शनल का 9 बजे के करीब। तो 9 बजे से अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। उसमें जो नोट्स हैं उनके वो नोट्स बनाता हूँ, प्रिंटेड नोट्स जो अपने मैं DLP पढ़ रहा हूँ उसी से अपना जो ऑप्शनल है उसको मैं कवर करूँगा। तो ऑप्शनल के सेशन को अपना हम कवर करते हैं। और सेशन को लगाते ही एक हमारे भाई का कमेंट था कि भैया आप एम लक्ष्मीकांत या कोई भी स्टैंडर्ड बुक रीड करते हो तो उसके नोट्स भी बनाते हो। देखो, एम लक्ष्मीकांत अपने आप में ही एक नोट्स है, उसको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नोट्स किस चीज़ का बनाता हूँ, मेरे पास जैसे मैंने क्लास लिया है तो क्लास के जो नोट्स होते हैं उनसे लगता है अगर कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है मुझे उस बुक में रीड करता हूँ तो मुझे लगता है कोई चीज़ अगर मिस हो रही है तो उसको मैं ऐड ऑन करता रहता हूँ अपने नोट्स में, है ना। बाकी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको एम लक्ष्मीकांत की स्पेशली आपको नोट्स बनाने हैं उसके लिए, वो खुद ही नोट्स फॉर्म में बुक है, आपको उसको एक बार नहीं 10 बार आपको पढ़ना है, पर नोट्स नहीं बनाने, है ना, उसी को पढ़िए आप। बाकी अगर चॉइस है आपकी, है ना, तो अगर आप लेना चाहते हैं किसी कोचिंग के नोट्स लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं यही कहूँगा कि एम लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही नोट्स फॉर्म में होती है। देन इसके बाद हमारा जो ऑप्शनल का सेशन था वो हमारा एंड हो गया और टाइम हो चुका था 11:45 हो चुकी थी। तो इसके बाद फिर जल्दी से फिर मैंने क्या किया, अपना चेयर को बाहर निकाला अपना नेक्स्ट सेशन लगाने के लिए रात में। और रात का सेशन भाई बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो इसका भी जो है अपना चेयर को थोड़ा हल्का करते हैं, बुक्स रखी हुई हैं इस पर, तो इस टेबल को मैं बाहर लेके चलूँगा, इससे ही अपनी स्टडी करूँगा। बिकॉज अभी रूम में गर्मी कुछ ज़्यादा पड़ने लगी है, तो फिर मैं सोचा कि अपना जो लास्ट सेशन है उसको मैं बाहर लगाऊंगा अपने रूम से बाहर, तो उसको लेके चलते हैं और उसका सेशन आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ अपनी टेबल पे अपना सेशन लगाने के लिए। तो देख सकते हैं आसपास पूरा ही अंधेरा हो रहा है इस टाइम, है ना। तो अभी ये सेशन मेरा स्टार्ट हुआ, मेरा 12:30 पे स्टार्ट हुआ। तो इस सेशन को मैं 2:30 बजे तक लगाऊंगा, 2:30 तक। तो जल्दी से इस सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के साथ ही इसके जो हम नोट्स बनाते हैं। और ये हमारा सेशन इकोनॉमी का सेशन है, अपनी लैपटॉप में क्लास लेते लेते इसके भी हम नोट्स बनाते हैं।
और इसी के साथ एक हमारे भाई का कमेंट था कि भैया सही बताना कि आप बोल बोल कर स्टडी करते हो या मन में। देखो मैं आपको बताता हूँ कि पहले ही मैंने जब 12th क्लास में पढ़ता था उस टाइम मेरी 11th में भी पढ़ा, पहले उसके पीछे मेरा जो भी जितना भी टाइम था पहले मुझे बोल बोल के पढ़ने की आदत थी। मुझे लगता था कि अगर मैं मन में पढ़ रहा हूँ तो मुझे याद ही नहीं हुआ, जब तक मैं अपने आप को सुना नहीं देता था बोल बोल के। बट उसके बाद फिर मैं जब स्टडी, अब इतना सारा करना पड़ता है स्टडी, जब आप आगे ग्रेजुएशन में आते हो और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप कितना बोल बोल के पढ़ोगे, मुंह भी थक जाता था कि बोलते बोलते। फिर मैं सोचा कि ये हैबिट अच्छा नहीं है बोल बोल के पढ़ना, मुझे सबसे अच्छा है कि मन में पढ़ो और लिख लिख के ही पढ़ो, है ना, वो सबसे बेस्ट है। फिर मैंने वो हैबिट को छोड़ दिया, बिकॉज वो इतना काम नहीं करेगा वो हैबिट, है ना। आपको मन में आराम से याद करना पड़ेगा, आप आराम से बुक लेके पढ़ें, अच्छे से करें। अगर आपको ये चीज़, ये हैबिट है ना आपकी अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप एग्जाम भी दे रहे हो, एग्जाम में बैठे हो तो आपको बोल बोल के पढ़ने की आदत है तो और लोगों को डिस्टर्ब करेगा और लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, ये हैबिट अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो आप मन में बोल बोल के पढ़ें। तो अभी इस सेशन को हम दोस्तों एंड करते हैं, और जिन लोगों के कमेंट रह गए उनको नेक्स्ट वीडियो में पक्का कवर कर दूंगा मैं। तो अभी टाइम की बात करें तो टाइम हो चुका है 2:30 हो चुकी है, तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।